हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंसों से अपवर्तन के नियम को पढ़ा था, और यदि आपने लेंसों से अपवर्तन के नियम को नहीं जाना है तो फिर इस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले इसके पिछला वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पर हमने लेंसों से किस प्रकार अपवर्तन होता है उसको समझाया है, और फिर तब इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं नियमों का उपयोग करके हम लोग उत्तल या अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जैसा कि आप जानते हैं, लेंस दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो यहाँ पर एक एक करके हम पहले उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे और फिर उत्तल लेंस के बाद अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो किसी भी उत्तल लेंस के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है इसी को समझना है। तो वस्तु की अलग अलग स्थितियों में, जैसे मान लीजिए कि यह एक लेंस है और इस लेंस के सामने इस वस्तु को आपने रखा, तो यह वस्तु इस लेंस से कितना दूरी पर है इस पर डिपेंड करता है उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो वस्तु को नज़दीक रखेंगे तो प्रतिबिंब कुछ अलग तरीके से बनेगा, दूर रखेंगे कुछ अलग तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वस्तु की अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर। सबसे पहले हम वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर दो चित्र बना के रखा है कि ये आपका लेंस हो गया, उत्तल लेंस, क्योंकि हम जो प्रतिबिंब बना रहे हैं वो उत्तल लेंस के द्वारा बना रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग अवतल लेंस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के सामने हमने यहाँ पर अनंत लिखा है, मतलब एक वस्तु हमारा कहाँ पर है? अनंत पर है। ये हमारा वस्तु है और ये अनंत पर है, और हमने इसके सामने एक उत्तल लेंस रखा है, वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अनंत से, देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो अनंत से प्रकाश किरणें चलती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। देखिए, किसी भी वस्तु के सामने जब लेंस को रखेंगे तो इस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो उस लेंस पर पड़ेंगी, और लेंस पर पड़ने के बाद वो लेंस से अपवर्तित होंगी, और अपवर्तित होने के बाद जहाँ मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर अनंत पर एक वस्तु है और इस वस्तु से ये प्रकाश किरणें चल रही हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं। इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उससे जो आने वाली किरणें होती है वो परस्पर समांतर होती हैं। तो यदि वो समांतर किरणें इस मुख्य अक्ष के भी समांतर आ जाए तो आप जानते हैं कि किसी भी उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, देखिए, ये जाएगा, अपवर्तित होगा और मुख्य फोकस पर जाके मिलेगा। मतलब कि जो वस्तु यहाँ अनंत पर रखा गया है उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? मुख्य फोकस पर, क्योंकि इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आके मिल रही हैं। इसलिए अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर प्राप्त होगा? मुख्य फोकस पर, और वो भी किस मुख्य फोकस पर? तो द्वितीय मुख्य फोकस पर, F2 पर प्राप्त होगा। तो एक बार ध्यान से समझिएगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उससे जो चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं, माने द्वितीय मुख्य फोकस पर। इसलिए जो वस्तु अनंत पर स्थित होता है उसका जो प्रतिबिंब है वह द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है? देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। वस्तु हमारा है अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? F2 पर।
वस्तु था अनंत पर और वस्तु जो अनंत पर था, इससे जो चलने वाली प्रकाश किरण है ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 पर मिल रहा है, इसलिए जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बनेगा F2 पर। तो हमने लिखा है वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, F2 पर। अब यहाँ ध्यान देना है कि प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो ध्यान दीजिएगा कि चूंकि किरणें यहाँ पर वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए जो यहाँ का प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। चूंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं, चूंकि हम लोग आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यदि किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब कि वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वास्तव में किरणें मिल रही हैं, मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। मतलब कि अगर हम बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति आपका होगा वास्तविक। और ध्यान दीजिएगा उल्टा, उत्तल लेंस के द्वारा जब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो प्रतिबिंब उल्टा होता है। और यदि हम बात करें आकार की कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वो होगा बिंदु आकार का, मतलब कि अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो मोटा मोटी समझ लीजिए सीधे सीधे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका जो प्रतिबिंब होगा वो F2 पर प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही हैं, कट रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है, बिंदु आकार का प्राप्त होता है और F2 पर प्राप्त होगा। तो ये हमारा रहा इस पहले वाले कंडीशन के लिए कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन। अब अगर हम सेकंड वाले कंडीशन की बात करें कि सेकंड वाले में वस्तु कहाँ रखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा पहले हम वस्तु को रख चुके हैं अनंत पर और अब हम वस्तु को रखेंगे अनंत और 2F1 के बीच में। ध्यान दीजिएगा ये हमारा उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के लिए F1 है, यह 2F1 है। ये जो दूरी है इसका ये डबल है, ये जितना यह है उतना ही यह है। तो हम इसके फोकस दूरी से भी, इसकी जो फोकस दूरी है, इस फोकस दूरी के 2 गुने से भी अधिक दूरी पर वस्तु को रखे हैं, मतलब कि अनंत और 2F1 के बीच में। इधर मान लीजिए अनंत है, अनंत और 2F1 के बीच में। तो जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे तब इसका देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्योंकि जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है तो एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लिया जाता है और एक प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र पर लिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप चित्र बनाएंगे तो एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और दूसरे प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र पर लेंगे। तो वस्तु को हमने कहाँ रखा, अनंत और 2F1 के बीच में। तो इधर अनंत हो गया, ये 2F1 हो गया, इसके बीच में हम कहीं वस्तु को रख दिए तो हमारा वस्तु हो गया AB। अब देखिए यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण है एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजरेगा और एक हम प्रकाशिक केंद्र से लेंगे। तो हमने बताया है कि प्रकाशिक केंद्र पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकलता है। तो ये दोनों किरणें वस्तु से चल रही हैं और ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो चित्र में देखा जा रहा है कि जो ये किरणें हैं वो F2 और 2F2 के बीच में कहीं मिल रही हैं। इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब होगा वह F2 और 2F2 के बीच में ही कहीं बनेगा। तो ध्यान से समझना है कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में होगा तो देखिए यहाँ से जो चलने वाली किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात F2 और 2F2 के बीच में बन रही हैं। तो जो प्रतिबिंब होगा वह F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की स्थिति। तो वस्तु हमारा कहाँ है, देखिए वस्तु है अनंत और 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच।
तो हमारा वस्तु कहाँ है, अनंत और 2f1 के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना, f2 और 2f2 के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना, f2 तथा 2f2 के बीच में। प्रतिबिंब बना f2 और 2f2 के बीच में। तो एक चीज यहाँ से पता चला कि जब वस्तु, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में होता है तो जो प्रतिबिंब है वह f2 और 2f2 के बीच में बनता है। जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच में होगा तो जो प्रतिबिंब होगा वह f2 और 2f2 के बीच में कहीं बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा। मतलब अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति, तो यहाँ भी देखिए जो किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे मिल रहा है, वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे मिल रहा है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर हम बात करें इसके आकार की, तो आकार वस्तु से छोटा होगा। आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो एक बात पुनः समझ लीजिए कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो f2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बिंदु आकार का होता है। और जब वस्तु इस उत्तल लेंस के सामने 2f1 और अनंत के बीच में कहीं स्थित होता है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बनता है f2 और 2f2 के बीच में कहीं बनता है। यह प्रतिबिंब भी वास्तविक होता है, उल्टा होता है। क्योंकि वास्तविक क्यों हो रहा है, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब उल्टा है। और अगर हम आकार की बात करें तो ये वस्तु के आकार से छोटा होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम वस्तु की तीसरी स्थिति के बारे में। तो देखिए, तीसरी स्थिति में जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु रहेगा 2f1 पर। ध्यान दीजिएगा, जो पहला कंडीशन था, पहली स्थिति थी, उसमें वस्तु कहाँ था, अनंत पर था। उसके बाद अनंत और 2f1 के बीच में हुआ और अब वस्तु कहाँ है, 2f1 पर। देखिए ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, f1 2f1, माने यह दूरी f1 है और इस दूरी का डबल है यह, माने यहाँ से जितना यह है यहीं से ये डबल है, माने यही 4 सेंटीमीटर है तो यही 8 सेंटीमीटर है, डबल दूरी पर है। मतलब कि उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को उसके फोकस दूरी के 2 गुने दूरी के बराबर दूरी पर रखे हैं। माने फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु को रखे हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम यहाँ पर वस्तु को रखे हैं 2f1 पर। तो जब किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 2f1 की दूरी पर रखेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तु से जब भी किरण आरेख बनाना होता है, चित्र के लिए, प्रतिबिंब के लिए चित्र बनाना होता है, तो हम एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं और एक प्रकाश किरण को प्रकाशीय केंद्र पर लेते हैं और अपवर्तन के बाद ये किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रख दिया गया 2f1 पर। अब 2f1 से देखिए 2 प्रकाश किरणें चल रही हैं और दोनों प्रकाश किरणें चलते 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 यहाँ आके और जहाँ पर कटी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हमने कहाँ रखा, 2f1 पर, तो किरणें जाकर मिली कहाँ पर, 2f2 पर मिली। मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर। माने लेंस के फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर वस्तु को रखे हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो भी लेंस के फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर बना। तो यहाँ पर वस्तु की स्थिति हमने लिखा है 2f1 पर। और अब बात करें कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब बन गया 2f2 पर। हमने वस्तु को रखा 2f1 पर, प्रतिबिंब बन गया 2f2 पर। यहाँ भी हम देख रहे हैं
कि चूंकि किरणें देखिए वास्तव में मिल रही हैं, मतलब कि जो वस्तु होगा वो वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब देखेंगे आप कि वस्तु को हमने रखा है सीधा और जो प्रतिबिंब बना है वो बना है मुख्य अक्ष के नीचे, मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। तो प्रतिबिंब बन गया उल्टा। और अब देखिएगा कि धीरे धीरे वस्तु का जो बनने वाला, वस्तु से जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसका आकार धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले अनंत पर था तो प्रतिबिंब बिंदु आकार का, वस्तु को थोड़ा सा और नजदीक ले आए तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और बढ़ गया। अब वस्तु को हम 2f1 पर ले दिए तो प्रतिबिंब कहाँ हो गया, 2f2 पर, और यह प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर आकार की बात करें, आकार ते होगा वस्तु के बराबर। तो तीसरा कंडीशन है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को उसकी फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर, मतलब 2f1 पर रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो चौथा कंडीशन है, चौथे में देखिए हम लेंस के सामने वस्तु को इसकी फोकस दूरी से थोड़े ही अधिक दूरी पर रखे हैं, मतलब कि इसकी जो फोकस दूरी है इस फोकस दूरी से थोड़े से अधिक दूरी पर, लेकिन इसके फोकस दूरी के 2 गुने से कम दूरी पर, मतलब कहें तो 2f1 और f1 के बीच में हमने वस्तु कहाँ रखा है, 2f1 और f1 के बीच में। तो यहाँ भी देखिए इस वस्तु से 2 प्रकाश की किरणें चल रही हैं और चलते चलते देखिए ये जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो किरणें मिल रही हैं वो लेंस के दूसरी ओर 2f2 और अनंत के बीच में मिल रही हैं। 2f2 से भी अधिक दूरी पर मिल रहा है, मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो 2f2 से आगे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर लिखें वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, 2f1 तथा f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब को ध्यान दीजिएगा कि ये बना 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 तथा अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बना। चूंकि यहाँ भी देख रहे हैं कि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और प्रतिबिंब आपका मुख्य अक्ष के नीचे है, मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो अगर प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो ये होगा वास्तविक और उल्टा। और अगर हम इसको देखें आकार का तो ये बनेगा वस्तु से बड़ा। जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। तो एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के दूसरी ओर 2f2 दूरी पर बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। और चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु को हम लेंस के सामने 2f1 और f1 के बीच में कहीं रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में लेंस के दूसरी ओर कहीं बनेगा और यह प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगले कंडीशन को। तो अगले कंडीशन में वस्तु को हम रखेंगे f1 पर, मतलब कि जो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होगा उसी पर हम वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के लिए यह f1 है और इधर दाहिने तरफ f2 होता है। वस्तु को हमने कहाँ रखा, f1 पर। हमारा वस्तु है AB और AB को हमने रख दिया f1 पर। तो अब देखिए
यहाँ से भी दो किरणों को लिया जाएगा, एक मुख्य अक्ष के समांतर लिया जाएगा और एक इसके प्रकाशीय केंद्र पर लिया जाएगा। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर हम लेते हैं तो ये जो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होता है वो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगा और जो प्रकाशीय केंद्र पर होगा प्रकाश किरण वो सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। तो जब वस्तु को हम देखिए यहाँ पर F1 पर रखे हैं तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात देखिए मुख्य अक्ष के समांतर परस्पर समांतर निकल रहा है। एक बार पुनः समझिए कि इस लेंस के सामने जो इसके मुख्य फोकस पर वस्तु रखा गया है इससे जो दो प्रकाश किरणें चल रही हैं ये अपवर्तन के पश्चात परस्पर समांतर जा रही हैं। तो अब जब ये समांतर जा रहा है तो ऐसा माना जाता है कि मुख्य अक्ष के जो भी आपका जो समांतर प्रकाश किरण यहाँ से जा रहा है तो समांतर जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को अनंत पर मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो समांतर रेखाएं होती है वो अनंत पर मिलती है, मतलब कि ये प्रकाश किरण समांतर जा रहा है तो ये अनंत पर मिलेगा और जब ये अनंत पर मिलेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब भी अनंत पर बनेगा। मतलब कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़े आकार का होता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, F1 पर। तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर। कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा और आकार में अत्यंत बड़े आकार का, अत्यंत बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जब वस्तु को F1 पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़े आकार का बनेगा। और जो इसका सबसे लास्ट कंडीशन है कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो अब हम वस्तु को रखेंगे इस लेंस और F1 के बीच में। तो ये उत्तल लेंस का 6वां कंडीशन है और लास्ट कंडीशन है कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, लेंस और F1 के बीच में। तो जब वस्तु को लेंस और F1 के बीच में रखेंगे तो देखिएगा कि यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं ये लगातार इनकी बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब ये कभी मिलेंगी नहीं। तो ये नहीं मिलेंगी मतलब इनका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इन किरणों को जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखिए ये यहाँ पर आके कट रही हैं, मतलब कि इस वस्तु के पीछे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ पर देखिए वास्तव में किरणें अपवर्तन के पश्चात मिल नहीं रही हैं, तो जब किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी नहीं तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन इन किरणों को जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये किरणें एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक नहीं बनता है, वो आभासी बनता है। और देखिए ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये वस्तु के पीछे प्राप्त हुआ है और देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है और चित्र से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। तो वस्तु कहाँ हमारा है, लेंस तथा F1 के बीच। ये वस्तु लेंस और F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना वस्तु के पीछे। प्रकृति इसकी वास्तविक नहीं होगी, इसकी प्रकृति होगी आभासी और ये सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। और अगर हम आकार की बात करें तो आकार इसका कैसा होगा, बड़ा होगा। तो जब वस्तु को हमने F1 पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। और जब वस्तु को इस F1 और लेंस के बीच में रखा गया तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ही बना और ये आभासी बना। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब के बनने में सिर्फ यही एक अंतिम वाला ऐसा कंडीशन है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्राप्त हो रहा है, नहीं तो बाकी जितने भी हम लोग 5 पढ़े हैं वो सब का सब कैसा प्राप्त हो रहा था, वास्तविक प्राप्त हो रहा था। तो उत्तल लेंस के लिए ये 6 कंडीशन है
इन 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और 6वें में प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इसका हम समरी बता दें एक लाइन में कि कैसे आसानी से याद किया जा सकता है। इन 6 कंडीशन को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एक चित्र के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक उत्तल लेंस हो गया, यह एक उत्तल लेंस है, और ये हो गया f2, इधर हो जाएगा 2f2, इधर होगा f1, यहाँ हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा C। अब ध्यान से समझना है, इस एक चित्र में हम 6 कंडीशन को बड़ी आसानी से बता रहे हैं। हमने सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा? अनंत पर। तो जब हम सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब f2 पर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? f2 पर। हमारा वस्तु आ गया अनंत पर और प्रतिबिंब प्राप्त हो गया f2 पर। अब हम वस्तु को जैसे जैसे नज़दीक ले आएंगे, ध्यान दीजिएगा कि वस्तु को जैसे जैसे लेंस के नज़दीक ले आते हैं प्रतिबिंब वैसे वैसे लेंस से दूर होता जाता है। मतलब कि वस्तु को हम लेंस की तरफ ले आएंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर होगा। तो जब वस्तु हमारा अनंत पर है तो प्रतिबिंब आ गया f2 पर। अब वस्तु को हम थोड़ा सा नज़दीक ले आ दिए और 2f1 से अधिक दूरी पर रख दिए, मैंने अनंत और 2f1 से अधिक दूरी पर। तो वस्तु को थोड़ा सा नज़दीक ले आए हैं तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे चला जाएगा और प्रतिबिंब आ जाएगा f2 और 2f2 के बीच में। फिर हम क्या करेंगे कि फिर वस्तु को उठा कर रखेंगे 2f1 पर, तो प्रतिबिंब और आगे जाएगा और आ जाएगा 2f2 पर। अब हम वस्तु को थोड़ा सा और आगे उठा कर रखेंगे 2f1 और f1 पर, तो प्रतिबिंब आ जाएगा और थोड़ा आगे 2f2 और अनंत के बीच में कहीं। वस्तु को थोड़ा सा हम और आगे उठा कर रखेंगे f1 पर, तो प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पर। तो इस प्रकार वस्तु को जैसे जैसे हम लेंस के नज़दीक ले आते हैं तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो लेंस से क्या होती है? बढ़ती जाती है। और जब वस्तु को हम इस f1 और C के मतलब कि लेंस के बीच में रख देते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस वस्तु के पीछे ही बन जाता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये 6 कंडीशन है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का। और अब हम देखते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में हमने 6 कंडीशन पढ़ा, लेकिन अवतल लेंस में जो वस्तु के द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ 2 कंडीशन में बनता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सिर्फ 2 कंडीशन में बनता है। और वो कंडीशन देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सबसे पहला कंडीशन क्या है? जो उत्तल लेंस में सबसे पहला कंडीशन था कि जब वस्तु अनंत पर होता है, ठीक वही चीज़ है कि अवतल लेंस में भी हमारा वस्तु कहाँ रहेगा? पहले अनंत पर रहेगा। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो हमने बताया है कि जो वस्तु अनंत पर होता है जब, तो वहाँ से आने वाली किरणों को परस्पर समांतर माना जाता है। और जब किरणों को परस्पर समांतर माना जाता है तो अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जो है अपवर्तन के पश्चात ऐसे फैल कर निकलती है और ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें f2 से होकर जा रही हैं। मतलब कि यहाँ पर देखें तो किरणें फैल कर निकल रही हैं, मतलब अपवर्तन के बाद कहीं मिलेंगी नहीं। तो जब कहीं नहीं मिलेंगी तो यहाँ से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तब जाके वास्तव प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वास्तव में किरणें मिल नहीं रही हैं, और जब नहीं मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। लेकिन इन किरणों को थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा लगता है कि ये किरणें f2 से होकर जा रही हैं।
तो F2 से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो F2 पर प्राप्त होता है। तो वस्तु हमारा है फर्स्ट कंडीशन में, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब बना F2 पर। अब देखिए ये वास्तव में तो किरणें नहीं मिल रही हैं, जब वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। और यह प्रतिबिंब बनता है सीधा, आभासी सीधा, और ये बिंदु आकार का होता है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है बिंदु आकार का। तो चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उससे जो प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, तो चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, वस्तु उसका जो प्रतिबिंब है वो F2 पर बनता है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब होता है। और उत्तल लेंस है तो वास्तविक बनेगा, अवतल लेंस है तो आभासी बनेगा। और अगर इसका हम सेकेंड वाले कंडीशन की बात करें तो सेकेंड वाले में बहुत ही आसान है, सीधे वस्तु को कहाँ रखना है, इस लेंस और अनंत के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो जब वस्तु को हम लेंस और अनंत के बीच में कहीं भी रखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप मुख्य फोकस से थोड़ा सा अधिक दूरी पर ही रखना है, अब उससे कोई विशेष समस्या नहीं है। तो जब हम वस्तु को यहाँ पर हम रखेंगे तो वस्तु को हमने बताया कहीं भी रख सकते हैं, इस अवतल लेंस और अनंत के बीच में कहीं वस्तु को रखेंगे। तो वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया, और जब वस्तु को हमने यहाँ पर रखा तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो यहाँ से ऐसे होकर जा रहा है, और एक प्रकाश किरण को प्रकाशीय केंद्र पर लेंगे जो नीचे की तरफ होकर जा रहा है। और ये किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी नहीं, और जब नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन इन किरणों को थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर मिल रहा है, तो जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अवतल लेंस की विशेषता क्या है कि यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को फैलाकर अपवर्तित कराता है। मतलब कि अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, और जब फैलेंगी तो वास्तव में किरणें मिलेंगी नहीं, और जब नहीं मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ 2 कंडीशन में प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और दोनों का दोनों आभासी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह F2 और लेंस के बीच में प्राप्त होगा। तो सेकेंड नंबर में वस्तु हमारा कहाँ रहेगा, अनंत तथा लेंस के मध्य। वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत और लेंस के मध्य में रहेगा, और जो प्रतिबिंब होगा वो होगा F2 और लेंस के बीच में कहीं होगा। तो प्रतिबिंब के लिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ होगा, F2 तथा लेंस के बीच, F2 तथा लेंस के बीच। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब होगा आभासी, क्योंकि वास्तव में तो किरणें नहीं मिल रही हैं। तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 2 कंडीशन हमने पढ़ा कि अवतल लेंस में सिर्फ 2 कंडीशन है और उत्तल लेंस में 6 कंडीशन है। आपको एक बार पुनः बता दें कि वस्तु की अलग अलग स्थितियों में लेंसों द्वारा अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें उत्तल लेंस में 6 कंडीशन था, अवतल लेंस में 2 कंडीशन है। उत्तल लेंस में 5 कंडीशन में, शुरुआत के 5 कंडीशन में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, और 6वें कंडीशन में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना, जबकि अवतल लेंस के दोनों ही कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी था, सीधा था और वस्तु से छोटा था। तो इस वीडियो में हमने लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बना उसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो को कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।